2024 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलायत में हर राजनीतिक पार्टी जनता के सामने दस्तक दे रही है। बीते दिनों राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि अपने भाषण में हुई गलती और रैली में पहुंचे लोगों ने खुद ही सम्मेलन की फजीहत कर दी। अब आम आदमी पार्टी ने भी कलायत हल्के में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। बीते दिन कलायत में आम आदमी पार्टी के नेता सुनील सहारण ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की। राज्य मंत्री द्वारा कलायत को जिला कहने और कैथल शुगर मिल को कलायत का बताने पर लड्डू बांटकर बधाई दी। साथ में मखौल करते हुए राज्य मंत्री की शैक्षिक योग्यता पर भी तंज कसा। सभी साथियों को बधाई भाई, जिला कलायत में आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और भगवान करे बहुत जल्द आपको यहाँ पे बहुत सारे वो चीजें जिला में जो होती हैं वो सारी चीजें आप लोगों को कलायत में मिले। इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सबको पता है, अभी 9 तारीख को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंचकुला के ऑडिटोरियम में आके एक बिजली आंदोलन की शुरुआत की और अब आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई बिजली आंदोलन को लेके पूरे हरियाणा में लगातार कंटिन्यू अपनी जनता की आवाज़ को लेके काम करेगी। और अब से हम लोग पूरे हरियाणा में बिजली आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चीज़ को लेके कलायत में ये प्रेस वार्ता रखी गई है और आम आदमी पार्टी कंटिन्यू अब आंदोलन करेगी। इसको लेके हम आपके सामने कुछ तथ्य रखने चाहते हैं। जैसे जैसे हरियाणा सरकार ने क्या क्या बिजली आंदोलन आम आदमी पार्टी को क्यों करना पड़ा, हरियाणा सरकार ने क्या किया भी आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। सबसे पहले तो जो 2008 में हरियाणा सरकार का अडानी ग्रुप के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था बिजली को लेके भी 2.94 पर यूनिट के हिसाब से हरियाणा सरकार अडानी ग्रुप से बिजली लेगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री साहब ने अपनी विशेष पावर को यूज़ करते हुए वो एग्रीमेंट तोड़ दिया और उसको 3.20 रुपये का एग्रीमेंट कर लिया। ये जो 25-26 पैसे का जो हरियाणा की जनता का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हरियाणा सरकार कहाँ से करेगी, वे जनता से ही निकाले जाएंगे। दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, वो हुआ था हमारा 1424 मेगावाट का। लेकिन ये जो एग्रीमेंट तोड़ा गया सीएम की पावर से, उसके अंदर 1096 मेगावाट ही हरियाणा सरकार उनसे लेगी। तो ये 400 मेगावाट का जो लॉस हरियाणा को हो रहा है उसकी भरपाई हरियाणा सरकार कहाँ से करेगी। दूसरा ये है भी आज से 9-10 साल पहले फतेहाबाद में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की गई थी, उसकी अभी तक एक भी यूनिट चालू नहीं हुई। पिछले 9 साल में हरियाणा सरकार एक भी यूनिट उसकी चालू नहीं कर पाई। तो ये बिजली का संकट है, इसको देखते हुए आंदोलन कर रही है। दूसरा जो बिजली की समस्याएं हैं, अब आम आदमी पार्टी जनता में जाके, गांव-गांव जाके, गली-गली जाके जो समस्याएं जमींदार को है, किसान को है या घरेलू उपभोक्ताओं का जो बिल ज़्यादा आता है, गलत होता है, उसको लेके आवाज़ उठाएगी। जिसकी जो समस्या है वो आम आदमी पार्टी उठाएगी, क्योंकि सरकार ने जो पोर्टल जारी कर रखा है, जो फ़ोन नंबर या जो टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर कस्टमर कंप्लेन तो कर देता है लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता। तो सिर्फ ये सरकार, पोर्टल की सरकार तो खुश है लेकिन पोर्टल पे काम तो नहीं हो रहा। अब आम आदमी पार्टी उनकी आवाज़ उठा के ऑफिसों में जा जाके उनसे काम करवाएगी और जनता की आवाज़ उठाएगी। जैसा कि अभी हरियाणा के अंदर धान का काम चल रहा है, धान लगवाई का काम चल रहा है, लेकिन खेतों में बिजली नहीं आती। बिजली आती है 4 से 6 घंटे, कहती सरकार 8 घंटे है लेकिन आती 4 से 6 घंटे है और वो भी पार्ट में आती है। 2 घंटे एक बार, 3 घंटे एक बार पार्ट में। जहाँ से पानी जहाँ तक जाता है 1 एकड़ में वहाँ सूख जाता है, 3 घंटे बाद आती है तो दोबारा पानी वहीं चला जाता है। तो किसान को इसमें बड़ी परेशानी हो रही है। और इसी चीज़ में पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ लगातार 14 घंटे से 20-20 घंटे, कई जगह तो 24 घंटे भी खेतों की सप्लाई दी जा रही है। हरियाणा सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो एपी कनेक्शन है, जो खेत के कनेक्शन है, उसके अंदर सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। और खट्टर साहब की नीयत तो यहाँ से स्पष्ट होती है। वो अभी धनौरी गांव में आए थे
धन्ना भगत जी की जयंती पे, तो किसी किसान साथी ने स्टेज पे चढ़ के पूछ दिया जी हमें 8 घंटे की बजाय 12 घंटे बिजली दे दो, तो खट्टर साहब ने साफ स्पष्ट कह दिया था 8 ही घंटे आएगी, 8 आएगी, 8 आएगी। तो इनकी नीयत साफ नहीं है, ये किसान को या किसी जमींदार को तंग ही करना चाहते हैं, इसको ले कर रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आपका उपभोक्ता को कोई दिक्कत आ गई, अब जैसे खेतों के कनेक्शन, ट्रांसफार्म जल जाते हैं, उनको टाइम पे ट्रांसफार्म नहीं मिलते, जड़े रहते हैं, दफ्तर के चक्कर काटता रहता है किसान। तो इस चीज़ को लेके भी आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाएगी। दूसरा, ट्यूबवेल कनेक्शन 2018 के बाद से अभी तक हरियाणा सरकार ने जारी नहीं किए हैं खेतों के। 2018 से लेकर 2023 का हो चुका, 4 साल में कोई भी नया कनेक्शन नहीं हुआ। तो इसको लेके भी आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाएगी। और दूसरा, जो अभी जो कुछ त्रुटियां हैं, ये अखबार की कटिंग है, आप जैसे पत्रकार साथियों ने छापी हुई है। एक बागड़ी लोहार कम्युनिटी से साथी हैं हमारे, कलायत अनाज मंडी में रहते हैं, शेड के नीचे रहते हैं, उनके पास कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली आईडी के ऊपर 10 कनेक्शन जारी कर रखे हैं। ये आप जैसे पत्रकार साथियों की ही कटिंग है। इनकी फैमिली आईडी पे 10 कनेक्शन बिजली विभाग जारी कर चुका है, उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई झोंपड़ी नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, कोई तार तक उसके घर में नहीं है, फिर भी बिजली विभाग ने जारी कर दिया। दूसरा, एक 11 रुद्री मंदिर के पुजारी हैं कलायत में ही, उनके नाम से 6 कनेक्शन है। तो ऐसी गलतियां, ऐसे वो चीजें, विभाग जिम्मेवार है इन चीज का, सरकार जिम्मेवार है भी, ऐसी गलतियां विभाग कर रहा है। और इनके नाम बिल बकाया है, ये जो बागड़ी लोहार कम्युनिटी से हैं, इनके नाम 93,321 रुपये बिल बकाया है 10 कनेक्शनों का, 93,321, जिसके घर में बिजली का एक बल्ब तक नहीं है। तो ऐसी त्रुटियां, ऐसी उसको लेके और आम आदमी पार्टी अब जनता की आवाज़ उठाती रहेगी। तो सुनील जी, जैसे आपने कहा कि जो लोग हैं कलायत इलाके के आसपास के लोगों की बात की जाए, आप बिजली बिल की दिक्कत है उनको, कहीं मीटर नहीं लगा हुआ, कहीं। पहली बात तो अधिकारी टेबल पे नहीं होते, टेबल पे होते हैं तो वो चक्कर कटाते, मैं देख लूंगा, आज नहीं कल कर दूंगा, कल नहीं परसों कर दूंगा। बिना रिश्वत के इस डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होता। आप लोगों को भी जानकारी होगी, कहीं ना कहीं रिश्वत का बोलबाला है। कोई वहां 500-700 रुपए दे दे तो इनका ट्रांसफार्म भी आ जाता है 24 घंटे के अंदर, कनेक्शन भी मिल जाता है, लेकिन बिना उसके कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं, पार्टी अब आवाज़ उठाती रहेगी। और आज से हम 2 फ़ोन नंबर जारी कर रहे हैं, फ़ोन नंबर जारी करेंगे हमारे साथी भाई प्रदीप कुराड़ जी। कलायत विधानसभा के किसी भी साथी को बिजली से लेके कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का कोई सहयोग आम आदमी पार्टी जिस तरह से कर पाएगी, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। बिल्कुल है भी, कोई साथी सोलर प्लांट नहीं लेना चाहता, उसको बाध्य ना किया जाए। जो किसान जो कनेक्शन लेना चाहता है, वो बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो बिजली कनेक्शन दे, सोलर लेना चाहता है सोलर दे। दूसरा, इसमें कमियां तो बहुत सारी हैं। खेत के कनेक्शन के लिए जो कंपनियां, जिस कंपनी की मोटर सरकार देती है, जिसका बिल मांगती है, वो कंपनियां ऐसी हैं बिल्कुल फ्रॉड, वो मोटरें ना चलती हैं, उनके रेट भी हाई हैं। और कोई किसान कैपेबल नहीं है उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए। 40,000 की मोटर, 35,000 की मोटर, सेकंड हैंड से भी किसान काम चला सकता है, लेकिन इन्होंने उसको बाध्य कर रखा है भी आपको नई मोटर लेनी ही पड़ेगी। सेकंड हैंड से भी काम चलता है, 10,000 में भी काम चल सकता है किसान का, तो 40 क्यों लगाए। इन चीज़ों को विभाग को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती, आवाज़, जनता की आवाज़ उठाना ही होता है। आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली से लेके पंजाब तक और अब हरियाणा में बिजली आंदोलन की शुरुआत करी है, और जनता की समस्याओं का समाधान हम तो चाहते हैं। आज खट्टर सरकार है, इन समस्याओं का समाधान कर दे,
हम लोग क्या जरूरत है हम लोगों को आवाज उठाने की? क्या बीजेपी जब ऐसे ऐसे एक आपकी सरकार मजबूत हो जाएगी हरियाणा के अंदर? जनता की आवाज उठाना, जनता की समस्या का समाधान करवाना अगर राजनीति है तो हम राजनीति करते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी है और करते रहेंगे। जी, मेरा नाम प्रदीप कुराड़ और अन्ना आंदोलन से मैं पार्टी के साथ हूँ। देखिए, जैसे दिल्ली में और पंजाब में आपको पता है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट मुक्त कर रखी है। एक तो हम अपना जाकर लोगों से मिलकर इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे उनको कि ताकि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनती है तो उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद इस पूरे महीने में आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में बिजली आंदोलन जो चलाएगी, घर घर जाकर किसी के बिल ज़्यादा हैं, किसी के गलत बिल आए हैं, यूनिट किसी का मीटर ख़राब है या मीटर चेंज नहीं हो रहा, नया मीटर मिल नहीं रहा, तो उसको जो उनकी जायज़ जो मांग है संवैधानिक रूप से, और अगर हमें करना पड़ा तो उनके लिए धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हम करेंगे। कई बार नियम भी हो जाते हैं सरकार के, अभी वहाँ के नियमों की बात की जाए, कहीं ना कहीं दरकिनार तो नहीं कर सकते ना उन लोगों उन बातों को भी? नहीं, देखिए, नियमों को दरकिनार करने की बात नहीं है। बात है कि अभी 10 यूनिट 20 यूनिट 50 यूनिट किसी की आई हुई है और बिल ज़्यादा है और वो जाकर उसको कम करवाना चाहता है तब भी कम नहीं हो रहा, इसमें नियम कहाँ आ रहे हैं? बताइए। तो शिकायतें सौंपी जा रही है ना बार बार। मैं भी वही बात कर रहा था कि वो शिकायत दे आते हैं अधिकारियों को, अधिकारी भी बैठते हैं, वो कहते हैं कि मीटर की रीडिंग चेक कर ली जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी जब उस कार्यालय के अंदर जाएगी क्या कहेगी वहां जाकर? और जब इसी उनकी में कौन सा टोल फ्री नंबर उसके द्वारा जारी करा गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी अगर कोई अधिकारी रीडिंग अगर दोबारा से उसकी लाइनमैन के द्वारा प्रोसेस में डाल दी गई है, उन्होंने बता दिया कम है, उसके बाद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करा तो हम विभाग के उससे ऊपर वाले अधिकारी से मिलेंगे। उन अधिकारियों के लिए आप भी तो आम नागरिक हो, अभी तो आपकी सरकार भी नहीं है। नहीं, सरकार तो हम देखिए पिछले 2 साल से 3 साल से 5 साल से अगर कोई विपक्ष का रोल अदा करिए तो वो आम आदमी पार्टी है। हम हर मुद्दे पे जनता के साथ खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, जनता के साथ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं, सरकार को गुहार लगा सकते हैं, ठीक है ना, लोगों को बता सकते हैं कि किस प्रकार क्या आपके काम बन सकते हैं। प्रदीप जी, अगर लोगों को कोई समस्या बिजली संबंधित कोई भी समस्या होगी, क्या आपसे किस प्रकार संपर्क करना चाहेंगे लोग, अगर उनको कोई जानकारी देनी हो? देखिए, लोगों को अगर किसी समस्या तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये 2 नंबर पार्टी के भाई सुनील सहारण का है ऊपर वाला और नीचे वाला मेरा है जी। भाई सुनील सहारण का नंबर है 9467314440 और मेरा है 8199034001। यदि कभी भी कॉल करें, कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम सतपाल है। पार्टी में मैं एक्स एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और यहीं कलायत से हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जो अभी जो पंचकुला में हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली ने बिजली आंदोलन के बारे में शुरुआत की थी, इसी बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। फैमिली आईडी में कुछ त्रुटियां हैं, मैं बिजली से संबंधित बात करूंगा उसके बारे में। कुछ के मतलब ये फैमिली आईडी में काट दिया गया, उनकी इनकम ज़्यादा दिखा दी गई। वो क्यों दिखा दी? वो इसलिए भी दिखाई गई है कि बिजली के बिल ज़्यादा थे। एक तो उपभोक्ता का बिजली का बिल ज़्यादा, एक उसकी वजह से उसकी इनकम भी ज़्यादा दिखा दी गई। ये एक मेन त्रुटि है। एक तो उपभोक्ता पर बिजली के ज़्यादा बिल की मार है, दूसरा उसका इनकम भी ज़्यादा दिखा दी गई, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। इस तरह की जो त्रुटि है ये भी ठीक होनी चाहिए। इसके लिए भी हम संपर्क करेंगे जनता में। और भी जो बिजली की खामियां हैं, जैसे बारी बार कम बिल आना और मतलब जिनके कनेक्शन भी नहीं है उनके कनेक्शन दिखा दी गए, इस तरह की जो त्रुटियां हैं इनके लिए हम डोर टू डोर ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और इस बारे में जनता का भी हमें भरपूर सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है।